अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते बसते मुस्कुराते रहें और खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब हो। अच्छा, तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो मेरा मैसेज है, जो पैगाम है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्लास के थ्योरेटिकल पेपर देने के बाद अभी प्रैक्टिकल के पेपर देने में मसरूफ़ अमल हैं और तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। आई थिंक 2-3 दिन के बाद उनके प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो उन कुछ स्टूडेंट्स ने मशवरा लिया है, कुछ ने टेक्स्ट किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कॉल कर रहे हैं कि सर हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है। तो उनके लिए मैं कुछ सजेशंस कलेक्ट करके यहाँ आपके सामने पेश करने लगा हूँ, स्पेशली 10th क्लास से जो बच्चे अब पास आउट होने वाले हैं। मैंने कुछ बच्चों को तो रिस्पांस किया भी है, लेकिन उनको रिस्पांस मैंने यही किया है कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि अब सब बच्चे, उनमें से कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, बस फिज़िकली कभी थोड़ी बहुत मुलाकात हुई है तो हुई है, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैसेज कर रहे हैं जिनको किसी ने बताया है कि ये टीचर है, इससे मशवरा ले लो, ये आपको अच्छा गाइड कर देगा। हालांकि जो नेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करना है ना, उसके लिए 3 चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो नेक्स्ट फील्ड की सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी और उसमें आप लोग कमाल करके दिखा सकते हैं फिर। और अगर इनको पसे पुश्त डालकर आप अपनी मर्ज़ी से या जोशीले अंदाज में, या ये देख कर के फ़लाँ चीज़ का स्कोप बहुत अच्छा है, ये चीज़ देख कर अगर आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक अच्छा नहीं है इसमें। सबसे पहली बात ये है कि आपका इंटरेस्ट, स्टूडेंट से मुखातिब हूँ अभी फ़िलहाल मैं, टीचर्स और पेरेंट्स की बात बाद में करूँगा। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट ढूंढें, दिलचस्पी ढूंढें कि मुझे किस चीज़ में दिलचस्पी है। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी रखी है जिस फील्ड को वो सिलेक्ट करने के बाद कमाल करके दिखा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बेशुमार होती हैं, हर फील्ड को जिसमें भी जाएं वो कमाल करके दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप कम से कम अपनी वो वाली एबिलिटी तलाश करें, अपनी इंटरेस्ट तलाश करें कि मुझे दिलचस्पी किस चीज़ में है। और हाँ, मैट्रिक का बच्चा अपनी दिलचस्पी को सर्च नहीं कर सकता, उसको तलाश नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने लगा हूँ। उस टेक्निक के ज़रिए आप अपनी दिलचस्पी को ढूंढ सकते हैं कि मेरे अंदर किस चीज़ की ज़्यादा एबिलिटी है, किस चीज़ को मैं अच्छे से सीख सकता हूँ और उसमें अच्छा सा परफॉर्म कर सकता हूँ। उस इंटरेस्ट में ये है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा वो काम करते हुए आपको दिली तौर पर सुकून होगा और खुशी महसूस होगी। आपको उस काम करने से उलझन नहीं होगी, वो काम आपको आउट ऑफ टाइम कर देगा। आप उस काम में टाइम के पाबंद नहीं रहेंगे। वो काम आप रात के 2 बजे भी उठ के कर रहे होंगे और इस गर्मी में दिन के 1 बजे भी कर रहे होंगे। जिस वक्त भी आपको देखेंगे आप उस काम में लगे हुए होंगे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इंटरेस्ट है। जिस काम में आपको खुशी महसूस हो, जिस काम में आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो, जिससे आपको रिलैक्सेशन फ़ील हो, तो वो आपकी इंटरेस्ट है। समझ जाएं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अगर आप वो चीज़, वो फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और उस पर फिर नेक्स्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करेंगे तो आप उसमें कमाल करके दिखा सकते हैं। नंबर 1 बात ये हो गई कि आपने अपना सबसे पहले इंटरेस्ट देखना है। उसके बाद नंबर 2 ये है कि अब मुझे हर बच्चे की ना तो इंटरेस्ट का पता है, जो मुझसे मशवरे ले रहे हैं, मुझे ना तो किसी की इंटरेस्ट का पता है और ना ही मुझे उसकी मसरूफियत का पता है कि वो स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में तो तकरीबन आपके मैक्सिमम 6 घंटे, किसी के 7, किसी के 8 गुजर सकते हैं, इससे भी कम होते हैं, 4-5, कॉलेज में तो बहुत कम टाइम होता है। उसके बाद आपने घर पर आने के बाद आपकी कौन सी मसरूफियत है, मुझे किसी का आइडिया नहीं है, क्योंकि
کہ کوئی بچہ ٹیوشن جا رہا ہے گھر آنے کے بعد، کوئی بچہ کسی گھریلو ایکٹیویٹی میں جو ہے نا انوالو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے، کوئی بچہ کسی شاپ پہ ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بچہ کوئی کام کر رہا ہے، مجھے کسی کی ایکٹیویٹی کا کیونکہ آئیڈیا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی کالج سے آنے کے بعد والی جو مصروفیت ہے نا، اس کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے کالج سے آنے کے بعد کون سا کام کرنا ہے، وہ والی چیز سلیکٹ کر لیں، اس کو دیکھیں۔ اور لاسٹ پہ جو ہے آپ کا کسی بچے کا بھی، میں فنانشیلی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا کہ آپ کے پیرنٹس فنانشیلی کتنے اسٹرانگ ہیں، کہ وہ آپ کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی والد یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اعلیٰ عہدے پہ، اعلیٰ پوسٹ پہ نہ پہنچے، وہ دل و جان سے اسٹرگل کرتے ہیں آپ کے لیے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص کی الگ سے مصروفیت بھی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ فنانشیلی اچھا نہیں ہوتا کسی کا بہت اچھا بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اب یہ میری 3 باتیں جو ہے نا، ان میں آپ غور کر لیں۔ سب سے پہلا انٹرسٹ، اپنا انٹرسٹ سرچ کریں، اور یہ انٹرسٹ صرف اور صرف 1 یا 2 دن میں سرچ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو کچھ دن کام کرنا پڑے گا، کچھ دن اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور دوسرا آپ کا فنانشیلی بیک گراؤنڈ، اور تیسرا آپ کی، میں جو بتا رہا ہوں کہ کالج کے بعد کی، اسٹڈی کے بعد کی ایکٹیویٹیز۔ کچھ بچے تو ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، کالج سے ہیں ٹیوشن جا رہے ہیں، ٹیوشن سے فری ہوئے پھر گھر میں پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کچھ کے پیرنٹس جن کو وہ کالج جانے کا ٹائم بھی بمشکل دے پاتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی مصروفیت سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ بیٹا اس کالج سے جب آئیں گے آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اس کے بعد آپ خود اپنا فیلڈ سلیکٹ کرنے کے اہل ہو جائیں گے کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے تو کس طرح کا ہے؟ کیا صرف ٹک ٹاک چلانے میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں، اور چیزیں بھی ہیں کمپیوٹر کی، اس کے ہارڈ ویئر ہیں، اس کے سافٹ ویئر میں، اس کا انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی لینگویجز ہوتی ہیں۔ کیا اس میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو کمپیوٹر کا فیلڈ سلیکٹ کریں۔ اور اگر آپ کو اس سے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ چلانے سے الجھن فیل ہوتی ہے، تو ان کو پھر کمپیوٹر کا جو فیلڈ ہے وہ سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔